नमस्कार दोस्तों, एक बात से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा कि लहजे में बदतमीजी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के खाते खराब हो वो हमसे हिसाब लिए फिरते हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मैं कार्यालय पर हूँ, प्रदेश कार्यालय पर, और हमने बड़े प्यार मोहब्बत और आप लोगों के आशीर्वाद से और इस जनता के बड़े स्वाभिमान और लाड प्यार से हमने चुनाव लड़ा। वोट प्रतिशतता भी हमारी बढ़ी है और ऐसा नहीं है कि आज जिनके खाते खराब हुए पड़े हैं, हमने बहुत अच्छा यहाँ चुनाव लड़ा है संघर्ष के बलबूते, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। जिनके महल खड़े हैं, जो पैसा धन दौलत सबसे, हम लोगों ने सिर्फ किसान कमेरों के लिए लड़ाई लड़ी है, गरीब शोषित पीड़ित लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और आज हमारी लड़ाई ऐसी कोई बात नहीं है, कामयाबी की तरफ है। बड़े भाई साहब शंकर जी नानोले जी हमारे बीच में है, कमलेश जी अध्यक्ष जी हमारे बीच में, नील साहब हमारे बीच में, बहुत सारे हमारे जो साथी है यहाँ पर है। सब लोगों की एक ना एक राय है कि कहीं ना कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो एक लंबी लड़ाई है जो हमें लड़नी होगी। क्या भाई साहब, क्या क्या कहना है आपका? राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव हुआ है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे अपनी जितनी क्षमता थी उसका चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं को मायूस होने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इस संघर्ष में दोनों पार्टियों के बीच में रहकर तीसरे विकल्प के रूप में हमने चुनाव लड़ा और 10 से सीटें ऐसी हैं जहाँ 50,000 से ज़्यादा चुनाव वोट हमने लिए हैं और 2-4 सीटें ऐसी सेकंड नंबर पे रहे हैं। आज भी राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में अगर कोई आपके बीच में है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है। और ये बड़ी बात मानी है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर हनुमान बेनीवाल को हराने की कोशिश की, लेकिन जो हार के जीता है वो सिकंदर होता है और हनुमान बेनीवाल सिकंदर के रूप में राजस्थान में उभर के आए हैं। और मैं तो आप सबको, जो जनता ने जो हमें जनाधार दिया है उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और हमने जो कुछ कमियां रही उनको दुरुस्त करेंगे और संगठन को हम कोशिश करेंगे बूथ स्तर तक लेके जाएं और मजबूत करें। और निश्चित रूप से अब जो लोकसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पूरे दमखम के साथ लड़ा जाएगा। पूरे कार्यकर्ताओं से पूरे निवेदन करता हूँ कि आप बिल्कुल नर्वस मत हो। हार जीत एक पार्ट होता है, जब दो लड़ते हैं तो एक हारता है, लेकिन हमने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और जनता ने आशीर्वाद में अच्छा दिया है। ये जरूर है कि जो लाड प्यार हमें जनता ने दिया, जो भीड़ हमारे साथ आई वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसमें कई मायने हैं। धन बल का भरपूर प्रयोग हुआ। आपने देखा होगा कि जहाँ तारानगर से उपनेता, जो विधानसभा के नेता थे, उपनेता थे, दोनों चुनाव हार गए और उन्होंने बहुत कोशिश करी भाई किस प्रकार के प्रकरण चुनाव जीता जाए, लेकिन जनता का जो आदेश होता है उसको मानना पड़ता है। और जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, वो मालिक भी बनाती है और वो आपके सेवक भी बनाती है। तो हम तो यही है कि हमने हमेशा कभी पदों की लालसा की नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतिहास संघर्ष का रहा है और वो हमेशा जनता के सेवक बन के काम किया। किसी भी कौम के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हुआ है तो हनुमान बेनीवाल पहली बार वहाँ पहुंचे और जनता को, उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिला वहाँ से हटे नहीं है। तो ये संघर्ष जारी रहेगा और हम आपके बीच पर रहेंगे। ये जरूर है कि जनता हमारा संघर्ष देखेगी और हमें आशा है कि हमें आगे एक दिन आशीर्वाद मिलेगा और राजस्थान की कुर्सी के ऊपर हनुमान बेनीवाल बैठेंगे और किसान का बेटा आपके बीच में आएगा और आपकी बातें सुनेगा और किसान और जवान के लिए हमें से लड़ते हैं। ये तो क्या है कि थोड़ा सा है कि कुछ ही देर की खामोशी या फिर कानों में शोर आएगा। कांग्रेस बीजेपी का तो सिर्फ वक्त है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो पूरा दौर आएगा। थोड़ी देर के बाद।